नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति असल में करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक चेहरा है या असली ताकत है? आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति का इतिहास, चुनाव प्रक्रिया, शक्तियां और कार्य, प्रधानमंत्री से अंतर और कुछ रोचक फैक्ट भी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये नॉलेज न केवल आपकी सोच को बदल सकता है बल्कि ये यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति के इतिहास की। भारत के राष्ट्रपति पद की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल देश का प्रमुख होता था। संविधान सभा ने तय किया कि भारत एक गणराज्य रिपब्लिक होगा, यानी देश का प्रमुख राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया कोई एक व्यक्ति होगा। इसलिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बने हमारे पहले राष्ट्रपति। दो बार उन्होंने ये पद संभाला और हमारे देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे। अब सवाल उठता है, कौन बन सकता है राष्ट्रपति? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभदायक पद पर न हो, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह पद पर न हो। हम बात करते हैं चुनाव कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता नहीं करती है बल्कि एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें शामिल है भारत के सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर। कैसे वोटिंग होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए, मतलब हर वोट की एक वैल्यू होती है। एमपीज और एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है। इससे बैलेंस बना रहता है कि छोटे और बड़े राज्यों की हिस्सेदारी समान हो। इसके बाद हम समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास कई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। आइए एक एक करके समझते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां। पीएम को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां, संसद सत्र बुलाना, पोस्टपोन करना, भंग करना, बिल पास होने के बाद सिग्नेचर करना, अगर बिल में दिक्कत हो तो वीटो लगा सकता है, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश भी जारी कर सकता है। जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 72 के तहत दया याचिकाएं स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है या बदले में उम्र कैद कर सकता है। तीसरा मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन ये युद्ध के लिए अनाउंसमेंट नहीं कर सकता है अकेले, इसके लिए संसद की मंजूरी चाहिए। चौथा इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। इस पीरियड में राष्ट्रपति के पास असाधारण शक्तियां होती हैं, वो चाहे जो भी करें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अंतर। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि असली कार्यकारी सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति हर कार्य पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करता है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे दया याचिका या विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐतिहासिक राष्ट्रपति और उनसे जुड़ी अहम घटनाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। के.आर. नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी, एक गहरी राजनीतिक सोच वाले राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। कुछ अहम घटनाएं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं। दया याचिकाओं पर फैसले करना, कंट्रोवर्शियल बिल्स पर सिग्नेचर करने से इनकार, राष्ट्रपति शासन के लिए अनाउंसमेंट। क्या आपने कभी सोचा कि राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं और उनकी लाइफ कैसी होती है? राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, जो एशिया का सबसे बड़ा आवास है। उनके पास जेट प्लस सिक्योरिटी होती है, विशेष गाड़ियों का काफिला और हवाई यात्रा के लिए एयर इंडिया वन। प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, आदिवासी कम्युनिटी से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। उनका चुनाव भारत के लोकतंत्र की समावेशिता को दर्शाता है। उनका रोल भी पहले की तरह ही है, लेकिन वो समाज में पॉजिटिव मैसेज देती है। राष्ट्रपति का पद भले ही सिंबॉलिक लगे, लेकिन संविधान में उसका रोल बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की निष्पक्षता, समझदारी और गरिमा भारत के लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हमें इस पद का सम्मान करना चाहिए और इसके महत्व को भी समझना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।